कहा ये बताओ ये बच्चा किसका है? विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। तो बोले इस बच्चे को मैं वन से खरीद के लाया हूँ, एक अजय कीर्तमन थे उनका बेटा है। विश्वामित्र समझ गए कि ये मेरा भांजा है और जवाब दिया यहीं ठहर जाओ। विश्वामित्र ने वो एक वहीं रुकवा दिया और भाग करके जंगल में गए। जाम की बहन हुए थे, बहुत क्रोध में जाकर के बोले अपनी बहन से ये बता मेरा एक भांजा कहाँ है? तो बहन ने कहा भैया भूख के कारण मैंने एक बेटे को बेच दिया। विश्वामित्र ने कहा कि तुम दोनों से इतना नहीं हुआ, तुम इन दोनों को खिला दोगे और एक बच्चे को खाना नहीं खिला सकते, तो फिर तुमने ये दोनों क्यों रख लिए? इनको भी बेच देते। तुमने बेटा बेचा और हरिश्चंद्र इतना बड़ा दौलत वाला हो गया जिसने बच्चे को खरीद लिया, अपने बेटे को बचा लिया और दूसरे के बच्चे को खरीद कर हवन कुंड में बलि देने जा रहे हैं। आज मैं प्रण करता हूँ कि मैं हरिश्चंद्र को बचाऊंगा, बताऊंगा बेचना क्या होता है, खरीदना क्या होता है। वहीं से प्रण कर लिया विश्वामित्र ने और चले आए। जवाब दिया हरिश्चंद्र जो मन में आग लगी हुई है वो नहीं बताई कि मैं तुम्हें घुमा के बेचूंगा। मन में आग लगी हुई है, कहने लगे ये बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? महाराज जी मेरा बेटा घर पर है। उन्होंने कहा ये किसका बेटा? इसको लेके आया हूँ। तो ये बताओ तुम्हारे बेटे में इस बेटे में क्या फर्क है? राजा रंग चीटी प्राण एक समान है। जो प्राण तुम्हारे बच्चे के अंदर है, जो दुख तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को होगा, वही दुख इस बच्चे की माँ को और पिता को होगा। एक ही प्राण है। तुमने अपना बच्चा बचा लिया और दूसरे की बलि चढ़ा रहे हो। उसी समय वरुण देवता को भी लज्जित होना पड़ा। उन्होंने कहा तुम भी बलि लेने आए हो? बलि चाहे किसी भी बच्चे की चढ़ाइएगा, लेकिन प्राण सबके एक समान हैं। जो दुख तुम्हें होगा वही दुख उसको होगा। वरुण देवता वापस चले जाते हैं। उसी समय हरिश्चंद्र ने प्रण किया कि आज से ना ही मैं झूठ बोलूंगा और ना ही किसी को दौलत के लालच में खरीदूंगा। यहाँ से इनका नाम पड़ा था हरिश्चंद्र दानवीर। तो जो विश्वामित्र के मन में आग लगी थी उसको नहीं भूले हैं, उसको नहीं भूले। अब वही गुरु विश्वामित्र जो थे देवराज इंद्र की सभा में जाकर के बैठ गए। कुल गुरु वशिष्ठ ने देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र की बढ़ाई की। तो विश्वामित्र ने ये कहा क्योंकि विश्वामित्र तो जले बैठे तो हमको तो बेचना ही है, इनको सबक सिखाना है कि बेचना क्या होता है, खरीदना क्या होता है। तो भैया वहां पहुंचे। जब उन्होंने बढ़ाई की तो ये कहने लगे कि नहीं। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र की बात सुनकर वशिष्ठ से कि ये बात मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि सोने को जब तक आंच नहीं दिखाएंगे, सोने को जब तक आंच नहीं दिखाएंगे तब तक उसके अंदर बहुत चमक होती है और जरा सी आंच दिखाई तो धुंधला पड़ जाता है। अब तुम तो कहते हो कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र बहुत दानवीर है, लेकिन मैं यकीन करने वाला नहीं हूँ। मुझे आज्ञा दे दो, मैं तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। कुल गुरु वशिष्ठ बोले कोई बात नहीं है, ले जाओ, चले जाओ, परीक्षा ले लो। यदि तुम्हें कुछ संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले सकते हैं। चले परीक्षा लेने के लिए पहला रूप सूकर का बनाया। पहला रूप सूकर का बनाया। राजा हरिश्चंद्र की बड़ी ही सुंदर बगिया थी, उसमें आकर के सारी बगिया को उजाड़ दिया। जो माली था, माली ने रोकने की कोशिश की तो माली को भी थोड़े हाथ लगा दिए। अब माली चिल्लाता हुआ रोता हुआ दानवीर राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। हरिश्चंद्र ने देखा तो आवाज लगाई, माली घबराओ नहीं, ये संध्या का समय है और शाम को ये अपने दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए ना तो उसको भी भगाते नहीं है, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और मैं तो किसी को भगा ही नहीं सकता यहाँ से।
इसलिए तुम थोड़े ठहर जाओ। सुबह जब सूर्य भगवान अपनी आंखों को खोलेंगे तब हम और तुम चलेंगे, शूकर का वध करेंगे। और ये हरिश्चंद्र ने ऐलान कर दिया था कि जो शूकर सिपाही के हाथ से निकल के जाएगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। विश्वामित्र बने शूकर ने विचार किया कि मैं किसी सिपाही के सामने से नहीं निकलूंगा, क्यों किसी को मरवाऊंगा, मैं निकलूंगा हरिश्चंद्र के सामने से। और सारी बगिया को घेर लिया, इधर से भागे उधर से भागे, सब तरफ से घेरा, मगर शूकर का पता नहीं चला और किसी ने शूकर को नहीं मार पाया। शूकर सभी के सामने से निकला, दूर जाकर घनी झाड़ियों में उनको चेंज किया और विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का भेष बना लिया। ब्राह्मण का भेष बना के आए, घोड़े पर सवार थे। हरिश्चंद्र गैले में जा रहे थे, हाथ में तलवार है। विश्वामित्र बने ब्राह्मण ने देखा ये लग तो राजा में है, तो दूर से कहा, देखा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवताओं ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप कहाँ जा रहे, कौन है? उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, एक मेरी बगिया में शूकर आया, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। बोले तुम राजा हो? मैंने इधर एक राजा का नाम सुना है, बहुत उनकी बढ़ाई सुनी है, बताया जाता है कि उनकी ध्वजा स्वर्ग में घूम रही है। उन्होंने कहा नाम बताओ, क्या नाम सुना है? एक हरिश्चंद्र नाम के राजा है। उन्होंने कहा महाराज जी भूल हो गई आपसे, वो राजा मैं तो हूँ, वो जो हरिश्चंद्र आप नाम ले रहे वो मैं हूँ, मैं ही अवध नगरी का राजा हूँ। विश्वामित्र बोले छी महाराज, तुम हरिश्चंद्र राजा हो? हाँ, और यदि मैंने तुम्हें देखा तो कौन से भेष में देखा है कि तुम शूकर का वध करने जा रहे हो? राजा छत्री होकर के ये इतना गलत कार्य? उन्होंने कहा प्रभु मेरे सारी बगिया को उजाड़ दिया है। अरे मैं तो आया था, एक मेरी बच्ची है, थोड़ा सा धनवान मिल जाता तो शादी कर देता। एकदम से नीचे उतर गया। हरिश्चंद्र बोले महाराज जी कैसी बात करते हैं, मैं तो इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो यही करता हूँ। आप ऐसा करें मेरे साथ घर पे चले, मैं तुम्हारी बेटी की शादी करूंगा, तुमको भी बढ़िया तरह से रखूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं घर नहीं जाना है, फिर मुझे तुम्हारे पास जो हो वो यही दे दो। हरिश्चंद्र बोले अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है और तुम थोड़े से दान में क्या कर लोगे? देखो तुम मेरे पास चलो, घर तुम्हारी बेटी की मैं शादी करूंगा, उस बिटिया का बुलावा चलावा मैं करूंगा, तुम्हारे लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवाऊंगा, आराम से भगवान का भजन करना। उन्होंने कहा नहीं। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि बाबा जी मेरी बात को सुनो, मंदिर बनवा दे बाबा तुमको संभाल के, मंदिर बनवा दे बाबा तुमको संभाल के, मंदिर बनवा दे बाबा तुमको संभाल के, ये मंदिर बनवा दे बाबा तुमको संभाल के, मंदिर बनवा दे बाबा तुमको संभाल
दोनों जीवन में शादी तो करना ही चाहिए। तारा ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पत्नी हो तो तारा जैसी, पत्नी हो तो तारा जैसी, और नहीं वैसी नहीं। कुछ माता होती हैं, उनको बताया जाता है चटोर। हाँ, पति के घर पे न होने पर वो घर में जो भी होता है ना, क्यों बाजा सरसर तुम्हारे यहाँ पे सरसों होते हैं ना, सरसों ज्यादा होते हैं, तो बीच तो सरसों जाते हैं। जो चटोर माता होती है ना, वे घर में बिना कुछ मिलेगा तो कौन रुपया धरे या सरसों सुबह साथ को तमाम तो गाँव में सोच के मतलब हाल सब चीज मिल जाएगी। साथ के मांगे थे नाच को निकाला और बच्चन को पकड़ा दिए, चा 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 पापा ना आए, दोनों बच के ले आ, खाई पी लेंगे। उनसे कहते हैं देखो, चटोर खोवे एक घर और बतौर खोवे 4 घर। माता तुम गुस्सा मत होइए, तुम्हें समझा रहे हैं। आओ, चटोर का मतलब है कि वो अपने ही घर में चाटेगी, जो कुछ भी खाएगी चुरा लुका के अपने ही घर में, और बतौर खुद बतलाएगी, 4 और इकट्ठो कर ले गई। आजा तुम बतलाओ। तो चटोर खोवे एक घर, बतौर खोवे 4 घर। और जो ज्यादा बातचीत करे उनके पास तुम बैठो मत, वो खुद तो बात करने वाली हैं और तुम्हें और फंसाए तुम और उनके चक्कर में। माता, मैंने उसने बताया था कि त्रिया चरचरम पुरुषस भागम देवो न जानो कुतो मनुष्या। ये माताओं के चरचरों को देवताओं ने भी नहीं जान पाया है कि हाल क्या और हाल क्या है, तो मनुष्य की औकात क्या है। देवता भी हार गए हैं, समुद्र की गहराई को नाप दिया है वैज्ञानिकों ने, लेकिन ममता मैया की ममता को नाप नहीं पाया है। इनकी कितनी गहराई माँ की ममता है। एक वो भी माँ थी कुंती, जिसने बेटे को नदी में छोड़ दिया। एक वो भी माँ थी जो बेटे के सुख के कारण अपना दिल निकाल के दे दिया। तो ये माँ दी तो है, जाति एक है और देखो फर्क कितना है। देखो माताओं के लिए एक संदेश दे, माताओं में कितना बड़ा परिवर्तन है और चलना कैसे चाहिए। एक दो दोस्त थे, दो दोस्त कैसे थे, हम तो नहीं थे, कुत्ता थे, दोनों कुत्तों में इतनी गहरी दोस्ती थी, बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन हम दोनों को लगी भूख, सो बोले भैया किधर भी देखो कुछ खाने के लिए व्यवस्था मिल जाए। सो एक अकेला में जाके बैठ गई। तो आपने देखा है ना, जैसे रोड चलता है और इधर उधर घर बने हुए हैं, ऐसे ही घर बना था। तो वो दोनों बोले आप इसमें भैया जी घर बने हैं ना, इन्हीं में देख लो कुछ मिल जाए। तो दोनों घरों की माँ जो थी वो बाहर निकल गई थी किसी काम के लिए। गेट जो थे वो लगे हुए नहीं थे, भिड़े हुए थे, ऐसे ही फेर दिए थे। सो दोनों दोस्त एक के घर में घुस गए, दोनों घुस गए बड़े प्यार से। अब देखो तो ना कुछ दिखाई ना दे, भैया क्या खाओगे। सो दोनों की नजर पहुंची गई बरोसी पे। बरोसी जानते हो ना, उसमें दूध औटा जाता है। अरे जे हड़ियों में इसी में जो मटका होते हैं, इसी में दूध औटते नहीं है, गरम नहीं करते। अरे मैया तुम इसे कहते हैं बहरी ना, सुन आवाज आ रही है, हाँ वो करो ना, ऐसे ही सिर हिलाओ, तेज औटती हो ना। उसी में दूध गर्म हो रहा था, संध्या का समय था, ठंडा हो चुका था। अब दोनों ने देखा कि भैया जी तो, और दूध को कुत्ता बहुत जल्दी लेता है, जो तो बन गई जुगाड़। सुबह में तो जो ढकना तो कुत्तों ने अपने पैरों से हटाया, हाथों से, और दोनों एक घड़िया में लग गए, पिए लगे। अब वे तो पिए दूध घड़िया में से, मटका में से। तब तक आए दोनों घरों की माँ, और जो उन्होंने कुत्तों को देखा ये दूध पी रहे हैं, सो दोनों देखते ही एक को तो इतनी भारी गुस्सा आई, माने एक मोटो से डंडा उठाओ और वो कुत्ता के पीठ में दे डंडा कुत्ता को कर तोड़ दी। इतना मारा टूट गया। अब वो लंगड़ा तो भाई निकले, और जब लंगड़ा तो भाई निकले और जब दूसरे घर में घुसे, सो बहु मैया आई। वो मैया ने विचार करो, अब जब कुत्ता को मार वैसे का जो दूध वहाँ सही है जाए, सुबह ने
हड़िया उठाई और बड़ी बनाते में करो जो तो सूख पिया दो भाई न कहीं तू जेऊ पी जा। तुझे मारने से मेरा ये दूध वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए जो बचा अब ये झूठे का हम क्या करेंगे, सुबह में वो भी करके बर्तन में पिला दिया। अब तो पिटे और इन्हें इतना सम्मान से दोनों निकल के आए, दोनों मिले, बोले कहो भैया कैसी बीती, जिनको करे हम नहीं हो तो बोले भैया तुम बताओ, हज तो रही थी मजबूरी है, तुम बताओ तुम्हारी कैसी बीती। बोले भैया हमारी तो ऐसी बीती है, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब अगर हमें जन्म दे तो जाई मैया की कोख से जन्म, जो कि हम जन्म लेकर के इसकी कोख से जाके सेवा कर सके। अब जन्म को करे टूटे को सो बोले भैया जो हम प्रार्थना करते हैं कि जन्म भगवान हमें दे और जाई मैया की कोख से दे। जब जा मैया की कोख से भगवान हमें जन्म देगो नहीं, हमने उन्हें डंडा मार के करे तो हमें पिछले जन्म को कुत्ता मत कहना। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, मामा एक हुई लेकिन उन्होंने इतने प्यार से पिलाया दूध और एक ने दोनों को करे तो हुआ परिवर्तन। तभी तो कहते हैं कि पतिव्रता बनने में बहुत समय लगता है, एकदम पतिव्रता नहीं बनते हैं। प्रत्येक माँ की सोच अलग होगी, ये भी एक माँ है, इन्होंने कहा कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो मेरा तन मन धन तुम्हारा है, तुम चाहो से बेच सकते हो, तुम चाहो इसे काट सकते हो, इस पे अधिकार तुम्हारा है। जो महाराज ने ये शब्द सुने कहने लगे ये देवी अब तुम चिंता मत करो, ऐसा करो ये जो राजसी वस्त्र पे वस्त्र पहने हैं ना इन पे मेरा अधिकार नहीं है, इनको उतार दीजिए, ये महाराज जी के हैं। और भैया तीनों प्राणियों ने वस्त्रों को उतारा, महाराज जी वस्त्रों को उतारते जाते हैं और रोते जाते हैं, सबसे कहते हैं कि मुझे राज्य जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है तुमने घर से बाहर तहरी नहीं देखी, बेटा रोता है पलंग से नीचे कदम नहीं दिया, मेरी हजारों कोसों में राजधानी है, तुम कैसे चल पाओगे, तुम चल कैसे पाओगे। तो रानी कहती है जब पेट में भूख लगती है ना तो मेहनत करना सीख जाते हैं, मेहनत करेंगे और पैदा करेंगे भोजन को खाएंगे, अब जब मेरे ऊपर बीतेगी ना तो मैं चल लूंगी। उसी समय मैया जो थी वस्त्रों को उतारा, तीनों प्राणियों ने हरिश्चंद्र के साथ साथ चल पड़े, महाराज जी के पास आए, उन्होंने कहा चलिए महाराज, हाथ में कमंडल लिया, विश्वामित्र ने उसमें जल भर लिया, विश्वामित्र साथ जा रहे हैं, तीनों प्राणियों ने जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा कि हे मैया आज तक हम तीनों रहे, अनजाने में कोई पाप कर दिया हो तुम्हारे ऊपर तो क्षमा करना, भगवान चाहेगा तो कभी मिलन होगा, हमारा तुम्हारा साथ ही धक्का था। प्रणाम करके जब ये आगे बढ़ते सभी अवध नगर वासी सुस्त हैं, चिंता कर रहे हैं, रोकते हैं, उन्होंने कहा मेरा तुम्हारा साथ ही धक्का था, ये जो महाराज जी बताएं उसको करना। राज्य से जब बाहर निकले तो तेज धूप पड़ रही थी, तेज धूप पड़ रही थी, बेटा जो रोहितास था उसे प्यास लगने लगी, जब उसे प्यास लगी तो मैया अपने बेटे की हालत को देखकर और रह न पाए, रोने लगी, अपने पति से बोली कि महाराज ज्यादा नहीं, 2 घूंट मेरे बेटे को पानी पिला दो, तुम्हें तो सारी बात पता है, अब मेरे पास जो भी माल खजाना धन दौलत बेटा जो भी है वो यही है, सब कुछ मेरा चला गया है, ज्यादा नहीं केवल 2 घूंट पानी पिला दीजिए। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा तारा पानी पीना बहुत दूर है, जब तक मेरा राज रहेगा मैं पानी को देखूंगा भी नहीं, तुम पीने की बात करती हो। तारा तेरा उतरा हुआ चेहरा देख करके मुझे कष्ट है मगर मैं कुछ कर नहीं सकता, साड़ी के पल्ला से बेटे के ऊपर हवा कर दीजिए और बेटे को गोद में उठाओ और आगे की
कुछ नहीं करूंगा। रानी तारा जो थी वो कहती है तुम क्या जानो बेटे का दर्द, मेरी एक बात मान लो, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरा ये बेटा चला गया तो इसके गम में मैं या तो मर जाऊंगी या पागल हो जाऊंगी, इसलिए मेरी बात को मानो। लेकिन हरिश्चंद्र ने मना कर दिया और जवाब दिया कि मैं पानी को पीना बहुत दूर देखूंगा भी नहीं। हरिचंद्र के सामने विश्वामित्र आते हैं, कहते हैं पानी पी लो, मेरे पास है, खाओगे पियोगे नहीं, मर जाओगे, क्या करोगे, मेरा 60 भार सोना कैसे दोगे? उन्होंने कहा जब मैं मर ही जाऊंगा तो फिर 60 भार सोना देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पानी को नहीं पीऊंगा। आज रानी तारा रोने लगी और अपने महाराज से बोली के नाथ मेरी होई गोद खाली, प्यासो मरे और रोहिता। कहीं छाया में से पानी की प्यास बुझाए लो, मरवे से बेटा को बचा लो, हमारे लिए तुम ही कमाल वाली, प्यासो मरे रो। जोर पिया बात यही मान लो, यही है खजाना बेरोनी से तो बचा लो। मेरी सर के सीधे पुता डारी, यही सर के सीधे पुता डारी, दिल में वही रजनी खाली, प्यासे कि मेरा जो भी खजाना है मेरा बेटा है, आप मेरी इतनी बात को मान लो, मेरे बेटे को थोड़ा सा जल पिला दो। हरिश्चंद्र ने मना कर दिया कि मैंने अपने धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, शायद तुम मर जाओ या मेरे प्राण निकल जाएं या मेरा बेटा चला जाए, जब तक मेरा राज रहेगा मैं किसी चीज का सेवन कर नहीं सकता। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं और काशी नगरिया में गुरु विश्वामित्र ने एक आवाज लगा दी कि स्त्री जवान बेटे की यदि किसी को जरूरत हो तो वो आकर के खरीद सकते हैं। मेरे श्रोतागण बंधु, 12 समय की बलियारी आज बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जब बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हुई तो सब पूछते हैं कि महाराज जी इस जवान की कीमत क्या है, इस बच्चे की कीमत क्या है, इस स्त्री की कीमत क्या है? महाराज जी कहते हैं कि सबकी कीमत बराबर है, 20-20 बार सोना, 20-20 बार सोना है।
सबकी कीमत बराबर है। उसी समय उसी काशी नगरिया से कालू मेहतर नाम का एक व्यक्ति आता है जिसने 20 भार सोना दिया और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ब्राह्मण ही आते हैं, 40 भार सोना दिया, माँ बेटे को खरीद लिया। और जब इन दोनों को खरीदा, तीनों को, तो रानी तारा ने शब्द कहा महाराज जी से कि जिंदगी में पहला पति मैंने देखा है जो आंखों के सामने अपनी पत्नी को बेचा है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, हे रानी तारा, मेरा कोई दोष नहीं है और तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये समय का फेर है, आज मेरा समय गलत चल रहा है, लेकिन मैं अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाऊंगा। एक दिन तो हमारा राज फिर आएगा लौट के। तो रानी और राजा हरिश्चंद्र जब वहां से चलते हैं तो रो करके कहते हैं कि हे विधाता, हमारे जैसा जीवन किसी को ना दिखाए, किसी को अपनी नगरी को छोड़ना ना पड़े। तो कहते हैं तीनों लोग मिलकर के, आरे छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले, भैया छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले। तारा कहती हैं, हे विधाता, अवधपुरी सी नगरिया छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरिया छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अब बस गए भूमि बिराली अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले। हरिश्चंद्र सतो नहीं छोड़ो, हरिश्चंद्र ने सत नहीं छोड़ो, तारावती ने मुख नहीं बोलो, तारावती ने मुख नहीं बोलो, भैया पे सती की थाली अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले। आज तीनों प्राणी जब वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं, मेरे श्रोतागण बंधुओं, दानवी राजा हरिश्चंद्र जो थे कालू मेहतर के यहाँ नौकरी करने लगे, ताबेदारी करने लगे।
कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को एक दुकान नियुक्त कर दी थी। कहा यहाँ से अपना राशन पानी लेना और भोजन बनाना खाना। दुकान वाले से 3 दिन भोजन लेके आए। तीनों दिन हरिश्चंद्र ने कहीं भिखारी का, कहीं कुत्ते का, कहीं बिल्ली का रूप बना करके और भोजन को खा लिया। हरिश्चंद्र ने विचार किया मेरे जीवन में यदि भोजन नहीं है तो हम आज से भोजन नहीं करेंगे, और उन्होंने भोजन को छोड़ दिया। भोजन को छोड़ा, धीरे धीरे मन धोने के लिए जा रहा है, भोजन नहीं कर रहे हैं। शरीर पर कमजोरी आती गई, और जब शरीर पर कमजोरी आती गई तो एक दिन की बात है कि रोजाना घड़ा लेकर के जल भरने जाया करते थे अलकनंदनी सरोवर, जहाँ मणिकर्णिका नाम का घाट है, वहाँ जाया करते थे हरिश्चंद्र। एकादशी का व्रत आया, 11 का जो व्रत आया तो ब्राह्मणी मैया 11 व्रत रहा करती थी। जा करके कहा इधर तारा भी घड़े को लेके आई उसी घाट पर जल भरने के लिए। हरिश्चंद्र से घड़ा नहीं उठ रहा है। जब घड़ा नहीं उठा तो खड़े होकर के जल से देखा कि सामने से रानी तारा आ रही है। देखते ही बड़े खुश हो गए कि अब तो हमारा घड़ा उठ जाएगा। मेरी रानी तारा आ रही है ना, इसलिए अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। तो उसी समय रानी तारा से कहा कि मेरे से ये रानी तारा घड़ा नहीं उठना है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आओगी। जब आई गई हो तो ऐसा करो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो और मेरे इस घड़े को उठवा दीजिए। रानी ने विचार किया, विचार करके बोली महाराज जी क्षमा चाहेंगे, आपके हाथ में मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, मैं आपके घड़ा को छू नहीं सकती। मैं आपको अकल बता दूंगी, पानी के सहारे से आप इस घड़े को उठाइए। पानी के सहारे से घड़े को आप उठाएं। उसी समय महाराज कहते हैं कि समय बड़ो बलवान समय को परखे ज्ञानी, और समय पर पड़ते हैं धूप समय पे बरसे पानी। आज रानी तारा मेरा समय गलत चल रहा है, तुमने तो मेरे साथ साथें डाली हैं, जब तुम ही मुझे छोड़ के चली जाओगी तो कौन दूसरा सहारा देगा। रानी तारा मजबूर थी और वहां से चली आती है। जैसे ही रानी तारा वहां से आई, अब आकर के देखा कि उधर जो हरिश्चंद्र थे वो घड़ा को लेके गए। शरीर कमजोर था। कालू मेहतर के दरवाजे पे जाकर एक ठोकर लगी, घड़ा गिर गया, फूट गया। उसने कहा ऐसे घड़ा फोड़ोगे? उन्होंने कहा महाराज, कहने लगे क्या तुम खाना नहीं खाते हो? हाँ। दुकान वाले से पूछा, दुकान वाले ने कहा आपका नौकर मेरे यहाँ से मात्र 3 दिन भोजन ले गया है, उसके बाद दोबारा भोजन लेने नहीं आया। तो कहने लगे यूं ही मेरी सेवा करता रहा। हरिश्चंद्र से आकर के कहा कि आज से जो भैया इधर खड़े हैं ना, उनसे निवेदन है मेरा, आप बैठ जाइएगा। कथा पंडाल में आके बैठ जाएं। जो इधर उधर खड़े हैं ये व्यवस्था सही नहीं लग रही है, अंदर आ जाओ सभी। तुम आज से घड़े भरने को नहीं जाओगे। फिर एक लाठी दे दी, एक कंबल दे दिया और कहा मरघट का पहरा लगाओगा, जो लाश आएगी बगैर कर लिए लाश को जल्ले मत देना। देखो समय का नजारा, कहाँ हरिश्चंद्र से हरिया और हरिया से आज मरघटिया बन गया। भैया समय बदलने में जरा भी देर नहीं लगती है, जरा भी देर नहीं लगती है। आज राजा हरिश्चंद्र पर समय और इतनी जल्दी बदला, ये समय का नजारे हैं, कहीं दौलत वाले और कहीं बेकार। बलिहारी बलिहारी और समय